डियर व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर कुंदन शर्मा आपके यूट्यूब चैनल एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने दो लगन के जातकों की चर्चा की थी। पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि। इन दोनों के बारे में हमने बताया था। जो उन वीडियो को देखना चाहते हैं वो हमारे उन वीडियो को देखें। वो पिछले वीडियोज़ में हमने उन दोनों के बारे में विशेष रूप से बताया है। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, मतलब मिथुन लग्न में जो जातक जन्म लिए हैं, जो भी पर्सन्स जन्म लिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी क्या खासियत है, उनके क्या डिफिशियंसीज है जिसको दूर करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए करेंगे कि किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइम ऑफ बर्थ डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपका D1 चार्ट निकल आएगा। D1 चार्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है आपका हॉरोस्कोप। ये फर्स्ट हाउस होता है, 12 हाउसेस होते हैं, ये फर्स्ट हाउस होता है। यदि फर्स्ट हाउस में 3 नंबर की राशि राइज कर रही है तो हम कहेंगे ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, ये जेमिनी लगन का है, हिंदी में मिथुन लगन का। और वहाँ सॉफ्टवेयर में जो निकलेगा उसमें D1 लिखा होगा, या बर्थ चार्ट लिखा होगा, या लग्न चार्ट लिखा होगा। तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये मिथुन लगन का है। अब इसकी खास बात क्या होगी, इसकी कमियां क्या होगी, तो उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो हमने हर क्लास में हर लग्न के जातक का की पॉइंट्स के बेस पे चर्चा किया है। तो की पॉइंट्स हमें याद रखना है। तो इस राशि को समझने के लिए, इस राशि में जन्मे व्यक्तियों को समझने के लिए हमें इसके रूलर प्लैनेट पे जाना पड़ेगा। तो रूलर प्लैनेट इसका है मरकरी, जिसको हिंदी में हम बुध कहते हैं। ये ज्योतिष में इसको राजकुमार माना गया, जो कि ग्रो कर रहा है, बालक है जो कि ग्रो कर रहा है। तो अब इससे क्या पता चल गया कि ये जो साइन है, दिस इज ए साइन ऑफ इमैच्योर, मतलब ये साइन इमैच्योर है और यूथफुलनेस का साइन है। तो अर्थात क्या हुआ कि इस राशि में जो जन्म लेते हैं वो अपनी एज से हमेशा कम दिखाई पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल का है, वो तो 30 साल का ही दिखेगा। यूथफुलनेस होगी उसके चेहरे पे, चमकेगा चेहरा, अच्छा लगता है देखने में, चार्मिंग होता है, क्योंकि ये बालक है, ग्रोइंग है। तो ये हर समय कम ही एज का दिखता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये अपनी एज से कम दिखते हैं और चार्मिंग होते हैं। यूथफुलनेस हो और इमेच्योर है, तो ये समय के साथ उनमें मैच्योरिटी आती है। इनका चाइल्डिश बिहेवियर होता है। जैसे किसी बात के लिए, जैसे किड्स क्या होता है, आपके घर में जो किड्स होते हैं वो छोटी छोटी बात के लिए रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़ होते हैं, अपनी जीत पकड़ लेते हैं। ये स्टबर्न, इस कारण क्या होता है, ये स्टबबोर्न होते हैं। ये इस राशि की पहचान है। इस लग्न में जन्मे लोग स्टबबोर्न होते हैं, हठी होते हैं। किसी बात की जीत पकड़ लेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, मैं करूँगा तो करूँगा ही इसको। आपको बच्चा बोलेगा मुझे दिलाना पड़ेगा आपको, तो आप उसको खरीद के देंगे, वो जिद पकड़ लेगा, मानेगा नहीं। वो हठी होते हैं, ये बच्चे हैं ना, हठी होते हैं, ये हट करने वाले बच्चे हैं, ये मैच्योर है। फिर क्या होता है कि
अब ये जो साइन है कि ये ड्यूअल नेचर या मल्टीपल का साइन है, साइन ऑफ ड्यूअल या मल्टीपल। तो ड्यूअल क्या हुआ? ड्यूअल का मतलब हुआ कि ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, ड्यूअल नेचर का होता है इस लग्न में जन्मे लोग। तो जैसे मान लीजिए कि ड्यूअल को हम कैसे समझ पाएंगे। मान लीजिए कि क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, स्कूल गया है, क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है और वो टीचर क्लास दे रहा है। टीचर ने देखा कि बच्चा तो जो है स्टूडेंट, वो तो मोबाइल पे लगा हुआ है, चैटिंग कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो देख ही नहीं रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वो बच्चे पे नाराज़ होता है, उसको कहता है स्टैंड अप, बताओ मैंने क्या पढ़ाया था। तो वो बता देता है सर आप ये पढ़ा रहे थे। तो टीचर भी हैरान हो जाता है, अरे ये तो मेरी क्लास अटेंड कर रहा है। तो कहता ठीक है बैठ जाओ, तुम्हें आता है ये। तो उसे आता नहीं है, एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है कि दोनों बातें कर रहा है, मोबाइल पे चैटिंग भी कर रहा है और सर की बातें भी सुन रहा है, वहाँ भी अटेंड कर रहा है। तो ड्यूअल बिहेवियर है उसका। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर का कोई किड है, बच्चा है, और आपके यहाँ गेस्ट्स आते हैं, उस बच्चे का पेपर है, कल पेपर देना उसको। तो आप अपने बच्चे को कहते हैं बेटे आप अपने स्टडी रूम में जाओ और पढ़ाई करो, कल टेस्ट है आपका। और हम लोग गेस्ट के साथ बैठ के बातें करते हैं। तो जब गेस्ट चले जाते हैं तो बच्चा क्या कहता है, पापा आपने मेरी बुराई क्यों की गेस्ट के सामने। तो वो पेरेंट्स कहते हैं बेटे तू पढ़ाई नहीं कर रहा था, तुम्हारा ध्यान इधर ही था। तो वो कहता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया कल के पेपर के लिए। तो पेरेंट्स उससे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कल के पेपर के लिए। वो बता देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बातें भी सुन रहा था और अपना कल के लिए तैयार भी कर रहा था। तो ड्यूअल नेचर हो गया। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास ही, आपके सर्कल में ही, आपके रिलेशन में ही कोई ऐसा आदमी होगा जो एट द सेम टाइम 4-5 काम को कर रहा होगा और हर काम को बड़ी सफलता से कर रहा होगा, हर काम में प्रॉफिट निकाल रहा होगा, अपना काम होगा उसका, एक से ज़्यादा काम होगा और वो सब में से प्रॉफिट निकाल रहा है, छोटी छोटी प्रॉफिट करके एक बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या? मल्टीपल। मल्टीपल काम वो क्यों कर पाता है? क्योंकि जेमिनी इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक साथ बहुत सारे काम को कर सकता है। दिस इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब क्या हुआ? मल्टीपल की एक प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे, और दिखा सकता हूँ। ये लोग बहुत अच्छे लिंग्विस्ट होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज को एट द सेम टाइम जान रहे होते हैं और प्रोफेशन के रूप में अपनाते हैं और बहुत अच्छे प्रोफेशनल होते हैं लिंग्विस्ट के रूप में, क्योंकि इंटेलिजेंट भी है और मल्टीपल भी है। तो साइन ऑफ ड्यूअल और मल्टीपल दोनों बातें इस लग्न में जन्मे जातकों के लिए 100% ट्रू है। फिर क्या हुआ? अब ये साइन ऑफ इंटेलिजेंस है और ये ट्रेड एंड कॉमर्स को इंडिकेट करता है। तो इस शॉपर हो गया, सारे मार्केटर हो गए, जितने भी हैं, जितने भी एडवर्टाइजर हैं, एडवर्टाइजिंग के काम में लगे हुए हैं, प्रमोशन आइटम का करते हैं, निगोशिएटर हैं। निगोशिएटर का यहाँ मतलब हुआ कमीशनिंग एजेंट, एजेंट किसी तरह का आप कह सकते हैं, कमीशनिंग एजेंट है। तो मार्केट से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो ये बड़ी सफलता से करते हैं। इस प्रोफेशन में आपको 80% लोग यही सब मिलेंगे, सक्सेसफुल। और इनकी खास बात एक ये है कि हर समय अपना प्रॉफिट सोचते हैं, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये। सेल्फ प्रॉफिट की बात सोचते हैं, कोई भी बात होगी सेल्फ प्रॉफिट की बात सोचेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ अपने घर का, जो आपके इन्वायरमेंट में मिलता है। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में एक बच्चा है, वो मिथुन लग्न का है। तो जब बातें चल रही होती है, वो बैठा होता है आपके पास, तो यदि उसके इंटरेस्ट की बातें हुई तब तो वो आपके पास बैठेगा।
और उसके इंटरेस्ट की बात नहीं हुई तो वो बहाना बना के आपके पास से खिसक लेगा, बैठेगा ही नहीं आपके पास। ये आप वॉच करना, 100% ट्रू होता है ये। हमेशा ये सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। ये जो भी बेच रहा होगा आपसे बोलेगा मुझे कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन उसमें भी वो एक मार्जिन रखा होता है प्रॉफिट का। बिना प्रॉफिट का ये कोई चीज़ नहीं बेचता, कोई सौदा नहीं करता, क्योंकि ये सेल्फ प्रॉफिट हमेशा सबसे आगे रखता है, बाकी बातें पीछे रखता है। ये साइन है जर्नलिज्म का, कम्युनिकेशन का, चिट चैट का, मीडिया का, इंटरनेट का। तो यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो मोस्टली जेमनी लगन के ही होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे पत्रकार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंस होता है इनमें, बाल की खाल निकालते हैं ये तो, और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो मार्केटिंग वगैरह के लोग होते हैं बहुत बोलने में बहुत चतुर होते हैं, आपको घुमा देंगे, घुमा के अपना सामान बेच लेंगे। तो दिस इज ए साइन ऑफ जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, चिट चैट, मीडिया, इंटरनेट। और जहाँ भी स्किल्स ऑफ हैंड की बात आती है, जहाँ भी स्किल्स ऑफ हैंड की बात आती है वहाँ पे यही लोग होते हैं। और इनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लफ्स राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग इनमें बहुत होता है, अच्छे लेखक होते हैं। और स्किल्स ऑफ हैंड, जहाँ भी हाथ से संबंधित काम होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वहाँ ये लोग मिलेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, जहाँ भी ज़्यादा होता है वहाँ ये लोग पाए जाते हैं। This is a sign of lightning and thunderstorm. This sign of lightning and thunderstorm। तो किस तरह के लोग इसमें आ गए, किस तरह का काम करने वाले लोग आ गए? तो जो फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपी की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो लोग आ गए। जो फोटो एडिटिंग करते हैं वो लोग आ गए। जो एकॉस्टिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, ध्वनि विज्ञान से, वो लोग आ गए। मिथुन लगन के जातकों में एक और ख़ास बात होती है, ये बहुत ह्यूमर का सेंस लिए होते हैं, ह्यूमरस होते हैं और बहुत अच्छे कॉमेडियन होते हैं। जितने भी आप कॉमेडियन देखते हैं जिनकी बात सुनते ही आपको नेचुरल हंसी आ जाती है, ज़बरदस्ती हंसने वाली बात नहीं, नेचुरल हंसी आ जाती है, वो इस लगन के जातक वाले होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये ह्यूमरस सेंस लिए होते हैं। आप इनके साथ बैठोगे तो आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। ये आपको हंसाते रहेंगे और बहुत नेचुरल वे में हंसाते रहेंगे, शांत स्वभाव से बैठे रहेंगे, बातें बोलते रहेंगे और आपकी उनकी बातों पे हंसी आते रहेगी। आप खुश होंगे कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। आपको बहुत ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस हुए होंगे इस तरह के। तो ये वही लोग होते हैं ह्यूमरस सेंस लिए हुए, ये बहुत अच्छे कॉमेडियन होते हैं। इसकी क्लास में हमने जेमिनी लगन में जो जन्म लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो ये सब बातें उनमें इक्वली लागू होता है। आप इनको आप अपने आसपास देखिए, चेक कीजिए और आप पाएंगे कि ये ट्रू है। तो ज्योतिष का अपना इम्पोर्टेंस है। आज के क्लास में हमने
जन्म लगन की चर्चा करी। अगली क्लास में हम इससे नेक्स्ट राशि कैंसर कर्क लग्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको अपने जीवन से संबंधित किसी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो हमें कॉल करें और हमारा सलाह लें। थैंक यू।